नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। इस वक्त की बड़ी खबर से हम शुरुआत कर रहे हैं। बैंक से मिल रहे 2000 के नोट की एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखाएंगे इंडिया न्यूज पर। ये देखिए, ब्रेकिंग के साथ ये तस्वीर, ये असली नोट 2000 का, जो कि इस वक्त अब से कुछ देर पहले बैंक से इशू किया गया एक कस्टमर को, जो कि नोट चेंज कराने गया था। अब तक आपने नोटों को इसकी कलर्ड फोटोकॉपी देखी थी, लेकिन अब ये असली नोट इस वक्त आप इंडिया न्यूज पर देख पा रहे हैं। पहली झलक है 2000 के नए नोट की, जो कि पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया है। 500 और 1000 के नोट बंद करने के बाद ये 2000 का नोट, जिसको आप इस वक्त अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सबसे पहले इंडिया न्यूज 2000 के इस नए नोट की तस्वीर आपके सामने आपके लिए लेकर आए। एक्सक्लूसिव तस्वीर है। अब से कुछ देर पहले एक कस्टमर बैंक में गया था और ये 2000 का नया नोट लेकर वो बैंक से बाहर निकला। उसी की तस्वीर इस वक्त आप इंडिया न्यूज पर देख पा रहे हैं। अब तक जो तस्वीर आपने देखी थी, चाहे वो तस्वीर उर्जित पटेल जो आरबीआई के गवर्नर हैं उन्होंने भी दिखाई थी, लेकिन वो एक कलर्ड फोटोकॉपी थी। ये असली नोट है 2000 का, जो कि अब नई करेंसी के तौर पर चलन में हो गया है। अब इस नोट को आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ये 2000 का नोट अब से चलन में आ गया है। और इस वक्त हमारे सभी संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन मैं सबसे पहले चलना चाहूंगा अपने संवाददाता अमित भारद्वाज के पास, क्योंकि इस वक्त उनके पास 2000 का वो नोट है, उनके हाथ में है वो नोट, नया नोट जो कि बैंक से इशू किया गया है। सीधा सबसे पहले अमित भारद्वाज के पास चल रहे हैं। अमित, 2000 का नोट दिखाइए जरा, कैसा है पहली झलक? रोहित, ये देख सकते हैं कि आपके सामने ये 2000 का नोट है। जितेंद्र पाल सिंह मेरे साथ में है, जो काफी खुश है। सबसे पहले इनको ये नोट मिला है और ये नोट मैं इनके हाथ में पकड़वाना चाहूंगा। ये काफी खुश है। सुबह से लाइन में लगे हुए हैं, सुबह 7 बजे से लाइन में लगे, क्योंकि इन्होंने न्यूज में पढ़ा था कि 8 बजे जो है वो बैंक खुल जाएगा और अधिकारी जो है उनका फॉर्म भरवा के उनको नोट देंगे। तो काफी खुश है। थोड़ा क्लोज करें, थोड़ा बिल्कुल पास से इस नोट को हमें दिखाएं, ताकि हम बहुत क्लियरली इस नोट को देख सकें क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं इस नए नोट में। हाँ, मैं अपने कैमरामैन को कहूंगा कि आप पीसी चौधरी आप दिखाएं कि किस तरह पूरा नोट का जो है आप इसको क्लोजअप दिखाएं, हमारे व्यूअर्स जो है उसको देख पाए। ये देखिए, ये 2000 का नया नोट जिसमें आप देख पा रहे हैं, बिल्कुल एक नए रंग में। इस तरह का रंग पहले कभी नोटों में इस्तेमाल नहीं किया गया। नए रंग में ये 2000 का नया नोट इस वक्त आप देख पा रहे हैं। अमित, आप फिलहाल इसको हाथ में ले लीजिए अपने। हालांकि ये नोट सर का ही है जो आपके साथ हैं, उनको वापस हम कर देंगे, लेकिन नया नोट लीजिए। आप पास में है, बहुत बेहतर देख पा रहे हैं। इसकी जरा प्रॉपर्टीज मुझे बताइए, देख के किस तरह से पुराने नोट से डिफरेंस है, क्या इसमें नई प्रॉपर्टीज है? देखिए, अगर मैं ये आपको नोट दिखा रहा हूं यहां पर, इस समय यहां पर ये जो पहले हमारा ऊपर जो नंबर होता था वो भारतीय रिजर्व बैंक के नीचे है, गांधी जी की जो फोटो है उसके साथ है, और उसके साथ वो जो तार जो होती है वो जो सर्च के लिए हम रखते हैं, जिससे पूरी सर्च होती है कि नोट असली है या फेक करेंसी है, वो उसके साथ है। रिजर्व बैंक है, इसमें एक शेडो भी है जो ऑपोजिट, बिल्कुल ऑपोजिट उसके गांधी जी की तस्वीर की, गांधी जी की है, उसी पे लिखा हुआ है 2000। ये आप देख सकते हैं, बिल्कुल ये अशोक 2000 पे लिखा हुआ है, और उसके नीचे ही जो है वो पूरी सीरीज का नंबर दिया हुआ है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस नए नोट को हमें दिखाने के लिए। और जो साहब आपके साथ खड़े, उन्हें कांग्रेचुलेशंस की वो पहले शख्स बने हैं इस जगह पर ये नया नोट लेने वाले 2000 का। बहुत शुक्रिया, आप जुड़े रहिएगा हमारे साथ। आपके साथ हम बातचीत करेंगे कुछ देर बाद, फिर वापस लौटेंगे। लेकिन इस वक्त की एक और बड़ी खबर हम आपको बता दें कि आज एटीएम से भी पैसे निकल रहे हैं। 100 के नोट निकल रहे हैं, भले ही, लेकिन निकल रहे हैं। लेकिन जिस बैंक का कार्ड आपके पास है उसी बैंक के एटीएम से पैसे आप निकाल सकते हैं। आज के दिन में आप राजा हैं अगर आपके पास 100 के ढेर सारे नोट हैं, यानी आपके खर्च भर का पैसा अगर 100 का नोट अगर आपके पास है तो आज के दिन में आप राजा हैं। हालांकि बैंक ने आज से ये सुविधा दे दी गई है कि आप बैंक पहुंचे और वहां पर आप पुराने 500 और 1000 के नोट वहां पर लेकर जाएं, आप पैसे जमा कर सकते हैं और साथ ही आप 2000 रुपए तक आज निकाल भी सकते हैं। ये सुविधा दी गई, लेकिन वहां पर आपको लंबी लाइन लगनी पड़ेगी। कितना अच्छा होगा अगर एटीएम से पैसा निकल जाए, सोचिए कितना अच्छा होगा। हालांकि ये कहा गया था कि 10 तारीख तक एटीएम काम नहीं करेंगे, लेकिन कुछ एटीएम ने यह सुविधा आज दे दी है कि आप पैसे निकाल सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि उसी बैंक का एटीएम आपके पास, डेबिट कार्ड आपके पास होना चाहिए जिस बैंक का एटीएम मशीन लगा हुआ है। मसलन ये एचडीएफसी की एटीएम मशीन है, ये आप देखिए, और मेरे पास
HDFC का ये डेबिट कार्ड है। ये देखिए मेरे पास HDFC का डेबिट कार्ड है, यानी आज के दिन में मैं राजा हूं। मैं ऑफिस आया, मुझे हालांकि इस बात की जानकारी नहीं थी, लेकिन ऑफिस आकर मैंने इस ATM मशीन पर देखा कि नॉट वर्किंग का मैसेज फ्लैश नहीं हो रहा था जैसा कि कल था। तो मैंने ट्राई किया, कुछ पैसे निकाल लिए। तो मैंने इसकी वजह जाननी चाहिए, तो पता ये चला कि दरअसल जिस बैंक का ATM है उसका डेबिट कार्ड आप यूज करते हैं तो पैसे निकाल सकते हैं। नए नोट नहीं मिलेंगे, ऐसे 100 के नोट आपको मिलेंगे, यानी आपका आज का काम बड़े आराम से चल जाएगा। अब आपके लिए एक डेमो भी मैं करके दिखाता हूं कि आप पैसे निकल रहे हैं। वाकई HDFC का डेबिट कार्ड है मेरे पास, और ये देखिए डेबिट कार्ड में इंसर्ट कर रहा हूं। और आज के खर्च में बैंकों में बड़ी लंबी लाइन लगी है, लोग 2 घंटे पहले बैंक में पहुंच गए हैं। सुबह 8 बजे से ही लोग लाइन में लगना शुरू हो गए हैं, इसलिए कि पहले कतार में खड़े हो जाए ताकि बैंक से पैसा जल्दी लें और उसके बाद जल्दी से अपने काम पर भी निकल जाएं। आप लैंग्वेज पहले सेलेक्ट करते हैं, और जो भी ATM से पैसे निकालते समय आपकी जो फॉर्मेलिटी होती है वो फॉर्मेलिटी आप पूरा करते हैं। उसके बाद आगे आप बढ़ते हैं और इस तरीके से आप पैसे निकाल सकते हैं। मतलब करीब 1000 रुपए मैंने पहले निकाले थे, 500 रुपए और निकालता हूं आपको दिखाने के लिए कि वाकई में आज पैसे निकल रहे हैं। ये आज के दिन में आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी मैं आपको इस वक्त दे रहा हूं, क्योंकि अगर आपके पास HDFC या किसी और कुछ बैंक ने यह सुविधा दे दी है, HDFC का कुछ ATM में यह सुविधा दे दी गई है, अगर आपके पास HDFC का ये ATM है तो आप निकाल सकते हैं पैसे। ये देखिए पैसे आप निकाल सकते हैं। ये पैसे मेरे पास आए हैं, 500 रुपए मैंने निकाले। यानी आपके पास HDFC का अगर ATM डेबिट कार्ड है तो आप ATM तक पहुंचिए और आराम से आप निकाल सकते हैं। लिमिट हालांकि ध्यान रखिएगा 2000 की लिमिट है, यानी एक डेबिट कार्ड से आप 2000 रुपए एक दिन में निकाल सकते हैं। यानी सबसे बड़ी खुशखबरी, अगर आपके पास ATM है, डेबिट कार्ड है, तो नजदीकी आप उस ATM में हो, यानी उसी बैंक की ATM मशीन में जाकर आप ट्राई कर सकते हैं। हो सकता है बैंक में लाइन लगने से बच जाए, आज के खर्च का पैसा, आपके खर्च का 100 के नोट आज के दिन के लिए आपको मिल जाए। कैमरामैन पंकज के साथ राकेश पांडे, इंडिया न्यूज। तो नए नोट के लिए अगर आप इंतजार कर सकते हैं एक दिन, तो 100 के नोट से आपका काम चल जाएगा। तो आप ATM जाएं और नोट निकाल सकते हैं 100 के। फिलहाल हम अपने रिपोर्टर्स की ओर रुख कर रहे हैं, मुंबई की ओर रुख करेंगे। हालांकि हमारे सभी संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। हमारे संवाददाता राजेश मुंबई से इस वक्त हमारे साथ हैं, अब उनके पास चल रहे हैं। राजेश, इस वक्त क्या चल रहा है, कहां पर हैं आप, और अभी किस तरह की रिपोर्ट्स वहां पर हैं, किस तरह की कोई परेशानी अब तक सामने आई है? के पास हम चले। इस वक्त आप 2000 के नोट की हम झलक आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये शख्स बड़ा खुशनसीब है, हाथ में 2000 के 4 नोट लेकर ये बाहर निकला है बैंक से, और दिखाता हुआ बिल्कुल अंदाज में, एक स्टाइल में, हाथों में अपने नोट लिए हुए और बाहर निकलकर दिखाता हुआ कि हां, दिक्कत जरूर हुई, परेशानी जरूर हुई, लेकिन आखिरकार मैं विनर हूं और मेरे पास 2-2000 के नए नोट हैं। इस शख्स को देखिए, ये बैंक से बाहर जिस वक्त आ रहा था, ये तस्वीरें कैप्चर हुई हैं। इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए, ये 2000 का नया नोट है जो कि अब मार्केट में चलन में आ गया है। और इस वक्त हम अपने सहयोगी राकेश के पास चल रहे हैं, वो हमें बताएंगे कि नोट निकालने के तरीके क्या हैं, क्योंकि बहुत सी दिक्कतें सामने आ रही हैं। राकेश, मैं आपके पास आ रहा हूं, ओवर टू यू। बिल्कुल रोहित, अब बैंक जा रहे हैं, काफी परेशानी भी हो रही है। हालांकि एक ATM की अच्छी खुशखबरी जरूर रही कि ATM से 100 के नोट निकल रहे हैं, जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले दिखाया भी। लेकिन बैंक अगर आप जा रहे हैं तो क्या करना क्या होगा? 2 तरीके हैं। अगर पुराने नोट आपको बदलने हैं, बैंक जा रहे हैं, तो 2 तरीके, दोनों तरीकों को अच्छे से समझ लीजिए। पहला तरीका क्या है? उसी बैंक की ब्रांच में जाएं जिसमें आपका खाता हो। यह ध्यान रखें कि उसी बैंक की ब्रांच में जाएं जिसमें आपका खाता हो, तो आपको सहूलियत होगी। और उसकी सहूलियत का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि जहां आपका खाता है वहां पर आपको ID प्रूफ की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी सेम बैंक सेम ब्रांच में जाते हैं तो आपको ID प्रूफ देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जमा करने के बाद ATM से 2000 तक आप निकाल सकते हैं। वहां पर आप बड़े आराम से पैसा जो है आप जमा कर सकते हैं, उसके बाद एक्सचेंज भी कर सकते हैं, और साथ ही अगर आप ATM से निकालना है तो आराम से 2000 की लिमिट है, 2000 तक निकाल भी सकते हैं। ज्यादा जरूरत अगर आपको पड़ती है, कोई इमरजेंसी है, तो आप 10,000 रुपए तक निकाल सकते हैं। यह भी सुविधा दी गई है। अगर किसी के पास कोई जेन्युइन वजह है तो आप आराम से 10,000 रुपए तक निकाल सकते हैं। यह पहला तरीका हमने आपको बताया। अब दूसरा तरीका क्या है वो आप समझ लीजिए। नजदीकी बैंक में जाइए, 4000 तक के नोट बदल सकते हैं। यानी आपको जरूरत है, आप अपने होम ब्रांच में नहीं जा सकते हैं, तो आप नजदीकी किसी भी ब्रांच में पहुंच जाइए, वहां पर 4000 तक के पुराने नोट को एक्सचेंज कर सकते हैं। बैंक में जाकर करना क्या आपको पड़ेगा कि एक फॉर्म वहां पर मिलेगा, वो फॉर्म आपको भरना पड़ेगा, और उस फॉर्म के साथ आपको एक ID प्रूफ भी देनी पड़ेगी। उसके बाद आप पुराने नोट की अदला बदली कर सकते हैं। जी रोहित।
शुक्रिया राकेश आपका, बहुत डिटेल में इन सब चीजों को बताने के लिए, फैसिलिटेट करने के लिए जो हमारे व्यूअर्स हैं। इस वक्त मैं सीधा मुंबई की ओर रुख करूंगा। मुंबई से हमारे संवाददाता राजेश इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वो मौजूद हैं वहां पर और वो बताएंगे कि किस तरीके से जो प्रोसेस है वहां पर वो चल रही है। राजेश, मैं आपके पास आ रहा हूं, क्या इस वक्त चल रहा है वहां पर? आप तरीका बताइए किस तरीके से आसानी होगी लोगों को। देखिए, इस वक्त मेरे हाथ में जो फॉर्म है वो एक्सचेंज फॉर्म है। अगर आप 1000 और 500 के नोट एक्सचेंज कराना चाहते हैं, किसी भी बैंक अकाउंट में जाना चाहते हो, तो ये फॉर्म आपको भरना होगा। ये फॉर्म बैंकों से भी मिल रहे हैं और नजदीकी जो फोटोकॉपी दुकान है बैंकों के पास, वहां से भी मिल रहे हैं। इसमें 9 तरह की जानकारियां जो है वो देनी है। सबसे पहले जो है वो बैंक का नाम लिखना है, सबसे ऊपर बैंक का नाम लिखना है। उसके बाद ब्रांच जो है, ब्रांच का नाम लिखना है। उसके बाद जो भी नोट एक्सचेंज कराने शख्स पहुंचा है, जो भी टेंडरर है, उसको अपना नाम लिखना है। उसके बाद का जो कॉलम है उसमें आइडेंटिटी प्रूफ के लिए इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं, जिसमें ऑप्शंस में आधार कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, वोटर आईडी कार्ड है, पासपोर्ट है, नरेगा कार्ड है, पैन कार्ड है। इनमें से अगर कोई भी एक चीज आपके पास है तो उसके ऊपर टिक लगाइए, उसका ओरिजिनल लेके आइए, तो आपको एक्सचेंज नोट जो है वो एक्सचेंज हो गया। उसके बाद अगली जानकारी जो है आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो भी आपके पास कार्ड है, जो भी आइडेंटिफिकेशन कार्ड है, उसका आइडेंटिफिकेशन नंबर जो है वो अगले कॉलम में निकला है। उसके बाद डिटेल्स ऑफ द ओल्ड हाई डिनोमिनेशन बैंक नोट सबमिटेड, यानी कि 1000 और 500 के कितने नोट आप जमा कर रहे हैं, उनके पीसेस लिखने हैं, नंबर्स लिखने हैं और उनके वैल्यू, यानी कि कितने पैसे हो रहे हैं। उसके बाद आपको अपना सिग्नेचर करना है, जगह का नाम लिखना है और उसके बाद जो है वो तारीख लिखनी है। यानी कि 9 तरह की जानकारी आपको उपलब्ध करानी है। आप किसी भी बैंक में अगर जा रहे हैं, नोट एक्सचेंज करना चाह रहे हैं, तो ये फॉर्म जरूर आप भरें और साथ ही अपना आइडेंटिटी प्रूफ जरूर लेके जाएं। इस वक्त मैं जोगेश्वरी के एक बैंक में खड़ा हूं और अब तस्वीरें देख लीजिए। भीड़ जो है वो काफी ज्यादा है। यहाँ पे 9:30 बजे बैंक यहाँ पे खुला है। प्रोसेस काफी स्लो है, सिर्फ और सिर्फ 2 कस्टमर ही अंदर जा पाए हैं। पिछले तकरीबन 40-45 मिनट से 2 कस्टमर अंदर गए हैं और उसके बाद लोग जो है वो भारी संख्या में यहाँ पे इकट्ठा हो रहे हैं। तरह तरह की जानकारियां लेना चाह रहे हैं लोग, अलग अलग तरह की कंफ्यूजन है। आप कितने देर से यहाँ पे खड़े हैं? क्या 1 घंटा हो गया। क्या दिक्कतें क्या है? दिक्कतें तो बहुत है। ये अभी काम धंधा संभालना है और कारोबार देखना है। इसमें अगर इतनी बड़ी लाइन लगाएगा तो फिर जो है आदमी अपने पूरे कारोबार का तो वैसे ही पूरा जो वो मामला हो गया। तो कारोबार की दिक्कतें हैं, लोगों को अपने काम पे भी जाना है, क्योंकि मुंबई एक भागने दौड़ने वाला शहर है। यहाँ किसी के पास वक्त नहीं होता है, इसलिए लोग सवेरे जल्दी यहाँ आ गए थे कि जल्दी अपने यहाँ बैंक का काम निपटा के वो जाएंगे। लेकिन 9:30 पे बैंक खुला है और तकरीबन 40-45 मिनट हो गए हैं, महज 2 कस्टमर ही अंदर जा पाए हैं। प्रोसेस काफी स्लो है। जी ठीक, शुक्रिया आपका राजेश, इस पूरी जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जो चीजें वो बताने के लिए कि बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको इस फॉर्म में भरनी है और वो हमने आपके लिए और आसान कर दिया। घर में बैठे बैठे आपको सारी चीजें बता दी कि बैंक जाएंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा। हमारे बाकी संवाददाता भी हमारे साथ लगातार जुड़े रहेंगे। अरविंद चतुर्वेदी लखनऊ से हमारे साथ है, एहतियात शेख इंदौर से हमारे साथ हैं और दिल्ली से मोहित हमारे साथ बने हुए हैं। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। इस वक्त हम लगातार आपको बैंकों के बाहर से रिपोर्ट दिखा रहे हैं कि किस तरह से नोट बदले जा रहे हैं और क्या परेशानियां लोगों के सामने आ रही हैं। हमारे संवाददाता पुलकित नागर की दिल्ली से रिपोर्ट देखिए आप। और 1000 के नोट हैं, तो जो जानकारी अब मैं आपको देने वाला हूं उससे बहुत ज्यादा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आने वाले दिनों में ये जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। आपको ये पैसे बदलने हैं तो आप बैंक जाएंगे। ये 2 तरीके के फॉर्म बैंक में मिल रहे हैं। पहला फॉर्म डिपॉजिट फॉर्म है, जिसे आप अभी तक भरते रहे, यानी कि जब भी आप बैंक गए हैं और पैसा डिपॉजिट करना है तो इसी फॉर्म को आपने भरा है। तो बिल्कुल सेम वही फॉर्म है। बड़ी बात यह है कि आप डिपॉजिट करते समय कितना भी पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं, यानी कि जैसे आप अभी तक अपने खाते का इस्तेमाल करते रहे हैं वैसे ही आप इस डिपॉजिट फॉर्म को भरेंगे। जितना भी पैसा यानी कि 500 और 1000 के नोट आप जमा करना चाहते हैं वो इस डिपॉजिट फॉर्म में भरने के बाद बैंक में जमा कर देंगे, यानी कि इसकी कोई लिमिट नहीं है। लेकिन आईडी प्रूफ आप अपने साथ जरूर रखें, क्योंकि बैंक आपसे आपका आईडी प्रूफ जरूर देखेगा। दूसरा फॉर्म, ये फॉर्म अगर आपको तुरंत एक्सचेंज करनी है मनी और आपको पैसे चाहिए तो आप इस फॉर्म को भरेंगे। इसमें आपको बैंक के ब्रांच की जानकारी देनी पड़ेगी, किस ब्रांच में आप फॉर्म भर रहे हैं। इस फॉर्म को भरते समय एक चीज मैं आपको बिल्कुल साफ कर दूं कि ये जरूरी नहीं है कि आप उसी बैंक में जाए
जिस बैंक में आपका खाता है, यानी कि आपका खाता अगर दूसरे बैंक में है तब भी आप दूसरे किसी भी बैंक से इस फॉर्म को भरकर अपने पैसे एक्सचेंज करा सकते हैं, लेकिन इसकी लिमिट सिर्फ 4,000 रुपए तक है। यानी कि आप 1,000 और 500 के नोट अगर लेके जा रहे हैं तो सिर्फ 4,000 रुपए तक ही एक्सचेंज कर सकते हैं इस फॉर्म को भरने के बाद। और इसमें आपको तमाम जानकारी ये देनी होगी, जिसमें जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो आपका आईडी प्रूफ है, यानी कि आप अपना आईडी प्रूफ अपने साथ लेकर जाएंगे, ओरिजिनल आईडी प्रूफ। इसके साथ उस ओरिजिनल आईडी प्रूफ की फोटो कॉपी भी आपको साथ में लेकर जानी होगी, जो बैंक अपने पास रख लेगा इस सबूत के लिए कि आपने एक्सचेंज कराए हैं ये 500 और 1,000 के नोट। दूसरी बात ये खत्म हुई। और तीसरी सबसे बड़ी बात, अगर आपको बैंक से पैसा निकालना है तो इसके लिए 4,000 रुपए की लिमिट नहीं है। अगर आपके अकाउंट में पैसे हैं तो आप 10,000 रुपए तक आज की तारीख में अपने बैंक से निकाल सकते हैं, लेकिन वो उसी बैंक से निकलेंगे जहां आपका अकाउंट है। यानी कि एक्सचेंज आप किसी भी बैंक से कर सकते हैं। डिपॉजिट करने के लिए फॉर्म भरेंगे, और अगर आपको ज्यादा पैसे की जरूरत है, क्योंकि 4,000 रुपए से अगर आपका गुजारा नहीं चलता है, तो 10,000 रुपए तक आप अपने ही बैंक से पैसे निकाल सकते हैं। तो ये जानकारी आपके लिए आने वाले कुछ दिनों तक बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बहुत ही सीधे, साफ और आसान शब्दों में पुलकित ने आपको समझाया कि क्या करें जब आप बैंक जाएं। तो इस वक्त हम चल रहे हैं, हमारे दो संवाददाता और हमारे साथ जुड़े हैं। एहतियात शेख इंदौर से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं और अभिषेक शर्मा मुंबई से हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। लेकिन पहले हम इंदौर की ओर रुख करेंगे, एहतियात के पास। एहतियात, अभी क्या वहां पर चल रहा है? बैंकों के बाहर किसी तरह की कोई परेशानी आ रही है मनी एक्सचेंज में? देखिए रोहित, जिस तरीके से हमारे सभी सहयोगी बता रहे थे कि ये जो फॉर्म है, जो मनी एक्सचेंज का फॉर्म है, ये मेरे हाथ में है। और इस फॉर्म में जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ, ये एक श्रमिक क्षेत्र है। श्रमिक क्षेत्र के अंदर ज्यादातर पढ़े लिखे लोग नहीं होते। इन्हें जो दिक्कतें आ रही हैं, वो दिक्कतें इस तरह की है कि इस फॉर्म को भरने में दिक्कत आ रही है। सर, आपकी सबसे बड़ी दिक्कत क्या हो रही है? हम हिंदी लिखना हमको आता है, हम तो हिंदी पढ़ लिख लेते हैं, तो हमें फॉर्म भरने में बहुत सबसे ज्यादा तकलीफ आ रही है। सारे लोगों को तकलीफ इसी बात की आ रही है, पूरे फॉर्म इंग्लिश में है तो हम भर नहीं पा रहे हैं। रोहित, मैं बताना चाहूंगा कि मेरे पीछे ही बैंक के अधिकारी का काउंटर लगा है। ये यहाँ पर काउंसलिंग दी जा रही है और यहीं से मैं इनसे सीधे तौर पे पूछने की कोशिश। ठीक, तो दिक्कतें हैं, कुछ दिक्कतें आ रही हैं और उन दिक्कतों को फैसिलिटेट करने के लिए, सॉल्व करने के लिए बैंक के अधिकारी भी वहां पर मौजूद हैं। एक छोटे से ब्रेक